आज मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो स्पिरिचुअल, मेडिसिनल और इन्वायरमेंटल तीनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसका नाम है अपराजिता या फिर विष्णुकांता। ये प्लांट विष्णु भगवान का बहुत प्रिय है और इसे भगवान शंकर और देवी दुर्गा को इस प्लांट का फूल चढ़ाया जाता है और जिसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वैसे इस प्लांट की एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो ये प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्लांट जल्दी रूट रॉट नहीं होता। यानी कि अगर इसका जो सॉइल है कंटिन्यू मॉइस्ट भी रहे तब भी ये प्लांट जल्दी नहीं मरता। तो ये प्लांट का जो फ्लावर है ये जुलाई से लेकर के ये लास्ट नवंबर तक खिलता है, यानी कि जब हमारे यहाँ सावन शुरू होता है तब से लेकर के और जब नवरात्र खत्म हो जाता है तब के लिए। इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्लिटोरिया टेरनेटिया है, लेकिन इसे एशियन पिजन विंग्स, ब्लू बेल वाइन और सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई पी नाम से जाना जाता है। और ये फैबेसिस फैमिली का प्लांट है जिसमें मटर की तरह इसके फल आते हैं, जिसके थ्रू आप इसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। वैसे ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट है और ये इंडिया और आसपास के जो देश हैं उन देशों में ही ये पाया जाता है और ये फुल सनलाइट वाला प्लांट है, यानी कि इस प्लांट को प्रॉपर ब्लूम के लिए कम से कम 5-6 घंटे की इसे सनलाइट जो होती है, डायरेक्ट सनलाइट, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये प्लांट गमलों में भी बहुत अच्छा चलता है और मेरा ये प्लांट आप देख रहे हैं ये 14 इंच के गमले में लगा हुआ है और ये इसी में ही ये लगभग 9 फीट तक ये ऊंचाई में चला गया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना ऊंचा है और ये बांस पे मैंने इसे चढ़ाया है और ये महज 1 साल का प्लांट है। मैंने इसे बीज से लगाया था और ये डबल पैलेट वाला अपराजिता का फूल है और इस फूल में ये प्योर ये नीले कलर का या फिर कहिए आप थोड़ा पर्पल कलर का इसका फ्लावर है, जिसमें हल्का येलो कलर की इसमें लाइनिंग है। वैसे ये रीवेजिटेशन स्पीसीज है, यानी कि ऐसी सॉइल जहाँ पे कोई प्लांट नहीं होते, जैसे कि खासकर ऑस्ट्रेलिया के खदानों में आजकल इसका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ की जैसे मिट्टी खराब हो जाती है तो उसमें इस प्लांट को लगाया जाता है, तो ये उस सॉइल को दोबारा वेजिटेशन लायक बना देती है। और इस प्लांट को बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। आप ये देख रहे हैं इस दोनों प्लांट को भी मैंने अभी इसी साल सीड से ही उगाया है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और हो सकता है कि ये 2-3 महीने के अंदर ये फ्लावरिंग भी करने लग जाए, क्योंकि मेरा भी सेम ईयर में ही फ्लावरिंग किया। और इसकी जो फ्लावरिंग होती है जैसे नवंबर लास्ट में ख़त्म हो जाती है तब इसमें इसका बीज बनना चालू होता है और फरवरी या मार्च लास्ट तक उस बीज को आप तोड़ करके रख सकते हैं। और वैसे जब बारिश का टाइम आए तब इसे बीज को लगाना काफ़ी बेटर होता है। हाँ, तो इस प्लांट को बहुत ही मॉइस्ट सॉइल की ज़रूरत होती है और न्यूट्रल सॉइल में भी ये चल जाता है, यानी कि ऐसी सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें खाद पानी ना हो तब भी ये प्लांट चल जाएगा। लेकिन मैंने जब इसकी मिट्टी बनाई तो इसके मिट्टी में मैंने थोड़ी सैंड डाल दी, लेकिन आप सैंड न डालें, आप इसमें 40% लगभग नॉर्मल सॉइल और 30% इसमें आप चाहें तो कोकोपीट मिला लें और 30% आप इसमें जो कंपोस्ट है, जो नेचुरल कंपोस्ट होता है, जैसे कि गोबर की खाद या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनिक खाद, आप उसमें मिला सकते हैं। अब इस प्लांट की फ्लावर की बात की जाए तो इसका जो फ्लावर होता है वो 4 सेंटीमीटर ही लंबा होता है और 3 सेंटीमीटर वाइड फ्लावर होता है और ये भी 2-3 कलर में आते हैं, जैसे विविड डीप ब्लू और वाइट कलर का भी मैंने देखा है जिसमें येलोई मार्किंग होती है और हल्का एक पिंकिश कलर में भी होता है। तो यही जनरली ये 2-3 कलर इसमें होते हैं, लेकिन ये जो मेनली है ब्लू कलर वाला, इसी की ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूजा में। और इसका जो फ्रूट होता है वो भी ईडेबल होता है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक का होता है, एकदम मटर के दाने के तरीके से। और जो सीड है, आप अगर एक पॉट में 8 से 10 दाने लगा देते हैं तो उसमें आपको ज़रूर 4-5 इसके फ्लावर प्लांट बन जाएंगे और उसे आप कई जगहों पे लगा सकते हैं। तो ये पॉट के लिए आप बस एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पॉट है
आप जब भी लगाएं तो थोड़ा बड़े साइज का ही लें। वैसे मिट्टी में तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है, फिर केयर नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट, मैंने तो ये 14 इंच के पॉट में लगाया है। आप 18 इंच के पॉट पे लगाएंगे या उससे ज़्यादा तो ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ये छोटे पॉट में भी चल जाता है, और जब ये 14 इंच में ये इतना बड़ा हो गया तो आप बड़े में लगाएंगे तो आप इसे 2-3 मंजिल का घर है तब भी आप उसे पॉट से ही चढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी जो इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल है। तो इसके जो रूट है उसमें राइजोबिया नाम के एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसके साथ होता है, यानी कि जो इसके रूट में वो बैक्टीरिया हमेशा रहता है। तो उस बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको डिकम्पोज करके उसे प्लांट के इस्तेमाल होने लायक बना देता है। और वहीं जो इस प्लांट की जो लीफ होती हैं वो भी नाइट्रोजन रिच होती हैं। तो जब मिट्टी में जब ये इसकी पत्तियां गिरती हैं तो वो भी जो मिट्टी है उसको उर्वरक बनाती हैं और उसे नाइट्रोजन रिच बनाती हैं। तो इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं, यानी कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है ये इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया है दूर करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इन्वायरमेंटल के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है, और मिट्टी को ये प्लांट उर्वरक बनाता है। बाकी ऑक्सीजन तो ये प्रोड्यूस करता ही। हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आप इस प्लांट को बालकनी में लगाना चाहते हैं तो सबसे सेफ प्लांट है ये, क्योंकि इसका हर एक पार्ट बेनिफिशियल है और ये एडिबल है, और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पाया जाता जो थोड़ा भी किसी को नुकसान पहुंचाए। इस प्लांट में जल्दी कोई पेस्ट या इंसेक्ट नहीं लगता, तो जिसकी वजह से अगर आप इसे बार बार टच भी करते हैं तब भी आपको या फिर घर में कोई बच्चे हैं तो उनको इस प्लांट से कोई नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए ये घर में लगाने के लिए सेफेस्ट प्लांट में से एक है। और ये प्लांट जनरली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि लोग इसका हर्बल टी बनाते हैं या फिर फूड कलरिंग में यूज़ करते हैं, और इसका मेडिसिनल भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि ये ब्लड प्यूरिफाइंग करता है और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ख़ासकर हेयर ग्रोथ और मेमोरी इन्हांस और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं न्यूरोपैथी और स्किन डिजीज़ में। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपको ये प्लांट घर में लगाना है तो आप इसकी बस बेसिक केयर को जान लीजिए। जैसे कि मैंने इसके सॉइल के बारे में बता दिया कि वेल ड्रेन्ड सॉइल है, लेकिन इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होल्ड करे। दूसरी बात आती है इसमें वाटरिंग की। तो इस प्लांट की बस इकलौती कमजोरी है कि इस प्लांट को डेली वाटरिंग चाहिए होता है। हाँ, और अगर सन में एक्सपोजर है तो हो सकता है कि आप इसे दिन में 2 बार वाटरिंग कर दें। वैसे ये थोड़ा ड्रॉप टॉलरेंट भी प्लांट है, अगर आप इसे 1-2 दिन पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट मरेगा नहीं, बल्कि जो इसकी पत्तियां हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और श्रिंक होकर इस तरीके से बंद हो जाती हैं। और जब आप इसे, जैसे कि गेंदा के प्लांट होते हैं, और दोबारा आप इसमें पानी देंगे तो ये इसकी पत्तियां दोबारा से खुल जाएंगी। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो एक बार जब आप इस प्लांट को लगा रहे हैं तो इसमें अच्छा खासा इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिलाइए। उसके बाद एक बार इसे स्प्रिंग में, दूसरा ऑटम में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो काऊ डंग कंपोस्ट है आप उसे डालिए। और बाकी जब इसका फ्लावरिंग सीजन है, जैसे कि जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे बारिश में नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो उस समय तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फ्लावरिंग टाइम में अगर आप इसे लिक्विड कंपोस्ट इसमें देते हैं, जो खासकर वर्मी कंपोस्ट ही होता है, या फिर जो आप काऊ डंग का जब खाद बनाते हैं तो वो लिक्विड कंपोस्ट होता है। तो इस तरीके के जो नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं वो इस प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो उसमें डालेंगे तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। हाँ, अगर आप इसमें ओवर फर्टिलाइजिंग ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाएगा तो ये पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकालेगा तो फूल कम हो जाएंगे। लेकिन जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में अगर आप इसे हर महीने लिक्विड थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट देते हैं तो बहुत सारे ये प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। और 1 साल के अंदर आपको इसका अगर बालकनी भरनी है तो ये प्लांट उसके लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो आज के वीडियो बस इतना ही।
जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।